ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। ईश्वर हमेशा हमसे विभिन्न तरीकों से बात करते रहते हैं, जिनमें रविवार का पवित्र शास्त्र पाठ भी शामिल है। रविवार की प्रार्थना हमें ईश्वर के करीब ले जाती है और हमारे विश्वास के जीवन को बनाए रखती है। आइए हम ईश्वर के वचन को सुनें, उनके अनुसार जिए और मसीह के शरीर और रक्त को योग्यता के साथ ग्रहण करें। आज 10 अगस्त साधारण समय का 19वां रविवार है। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, इब्रानी लोग धर्मी लोगों के उद्धार की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरा पाठ, हम परमेश्वर द्वारा रचित और निर्मित नगर की प्रतीक्षा करेंगे। सुसमाचार पाठ, तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी की तुम आशा नहीं करते उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया पहला पाठ ईश्वर के दिव्य हस्तक्षेप के कारण मिस्रियों और इस्राएलियों के विपरीत भाग्य को उजागर करने वाले एक क्षण का वर्णन करता है। यह पाठ ईश्वर की चयनात्मक कार्रवाई पर जोर देता है, जहां विरोधियों को दंडित करने वाले उन्हीं उपायों से धर्मियों का उद्धार भी हुआ। संक्षेप में यह पाठ ईश्वर के न्याय और दया को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे उनकी दिव्य योजना दुष्टों के लिए सटीक न्याय और विश्वासियों के लिए उदार उद्धार के साथ प्रकट होती है। दूसरा पाठ इब्रानियों से लिया गया है, जो विश्वास को आशा की हुई वस्तुओं का आश्वासन और अनदेखी वस्तुओं का विश्वास के रूप में परिभाषित करता है और कहता है कि विश्वास के द्वारा पूर्वजों को परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त हुई। फिर यह अब्राहम और उसके वंशजों के उदाहरण से इसे स्पष्ट करता है। परमेश्वर के वादों में उनके विश्वास और आज्ञा मानने और भविष्य में अदृश्य विरासत की आशा में अजनबी बनकर जीने की उनकी इच्छा पर प्रकाश डालता है। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस से लिया गया है। यह मसीह के आगमन की तैयारी में जीने पर जोर देता है। विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे न डरें, स्वर्ग में धन संचय करें और ईश्वर की इच्छा के प्रति निष्ठावान सेवा और आज्ञाकारिता के माध्यम से तैयार रहे, यह समझते हुए कि ज्ञान और विशेषाधिकार के साथ जवाबदेही बढ़ती है। आज का पाठ आध्यात्मिक सतर्कता की जीवन का आह्वान करता है। सांसारिक संपत्ति की तुलना में स्वर्गीय धन को प्राथमिकता देता है और मसीह के आगमन की प्रत्याशा में निष्ठापूर्वक परिश्रमी सेवा प्रदर्शित करता है, यह स्वीकार करते हुए कि हमारे कार्यों का शाश्वत महत्व है। आइए हम अपने ख्रिस्तीय जीवन को इस तरह जिए कि जब भी प्रभु हमें पृथ्वी से बुलाए, हम उनसे मिलने के लिए तैयार रहे। प्रार्थना है, प्रभु यीशु हमें सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच अंतर समझने में मदद करें और शाश्वत को चुनने में हमारी सहायता करें। आमेन।